ये सब गौरी ने ही किया है ना गौरी? प्रतिमा, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? गौरी, मुझे सच पता है, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलो गौरी, क्या तुम सच में आदित्य को बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सर पे ले रही हो, या तुमने सच में ये सब किया है? गौरी, भले ही मैंने तुम्हारी परवरिश नहीं की है, पर तुम मेरी बेटी हो और मुझे यकीन है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। शट अप प्रतिमा। बताओ गौरी, तुम्हारे हाथ में ये चोट कब लगी थी? 2 दिन पहले। उसने खुद हमें बताया था। फिर तुमने ये क्यों कहा गौरी कि ये चोट हफ्ते भर पहले पूजा वाले दिन लगी थी? क्योंकि माँ चोट 1 हफ्ते पहले लगी थी। जब मैंने आपको बोला था कि बात किसी को नहीं बतानी, तो आपने बात सुहानी भाभी को क्यों बताई? गौरी, क्या तुमने खुद अपने आप को स्क्रैच किया? तो क्या हो गया? सब जानते हैं कि गौरी गुस्से में ऐसी हरकत कर सकती है, और इसका मतलब ये तो नहीं युवराज कि तुम इस लड़की का साथ दोगे। माँ जी, सुहानी जिस वीडियो के बारे में बात कर रही है, वो वीडियो मैंने देखा है। मैंने कहा था ना सुहानी, मैंने तुमसे कहा था मुझे उसी वक्त सबसे बात कर लेने दो, तुमने मुझे रोक लिया। देखो सुहानी, देखो आज कोई तुम्हारी बात का विश्वास नहीं कर रहा। ये आप क्या कह रही हो? आज सुबह सुहानी मेरे पास सबूत लेकर आई थी। वो इस बात को बहुत समझदारी से सुलझाना चाहती थी। वो गौरी की जिंदगी का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। डॉक्टर भी कह रहे थे कि गौरी की चोट में उसी का नाखून था, और चोट पुरानी है। लेकिन सुहानी, उसने सबसे कहा कि उसे 2 दिन पहले चोट लगी है। लेकिन देख, डॉक्टर झूठ क्यों बोलेंगे? ये सुहानी, गौरी झूठ क्यों बोलेगी? दीप, गौरी, मैंने तुमसे पूछा था ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुमने सबसे झूठ कहा कि ये चोट तुम्हें 2 दिन पहले नहीं, 1 हफ्ते पहले लगी थी, है ना गौरी? गौरी, तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि ये सच छुपाना चाहती थी। वो सच जो सुहानी ने मुझे दिखाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, हमें आपकी मदद चाहिए। माँ, समझ में नहीं आ रहा है कि हम सबको सच कैसे बताएं। माँ,
माँ सच जान के सब कुछ बिखर जाएगा, हर कोई टूट जाएगा माँ, खासकर गौरी। ये देखिए माँ। ये तो गौरी का फोन है, तुम्हारे पास कैसे आया? माँ ये कचरे वाले ने हमें दिया, उसने बोला कि घर के डस्टबिन से मिला है। लेकिन इसमें क्या है सुहानी? सच। तुमने मेरे आदित्य को डॉक्टर से निकलवाया ना, मैं नहीं छोड़ूंगी, अब तो मम्मी को नहीं छोड़ूंगी मैं। सजा दिलवा करूंगी दोनों को। बचाओ बचाओ पियो। क्या? मम्मी जी आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं? आप ये कहना चाहती है कि ये सब गौरी ने खुद किया और ये सब एक नाटक है? माँ, ऐसा नहीं हो सकता। गौरी अभी बच्ची है, वो ये नहीं कर सकती। ये सब गौरी ने ही किया। ये सब बकवास है, हम इस बकवास को नहीं मानते। ये बकवास नहीं है मच। प्रतिमा, इस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम अपनी ही बेटी को फंसा रही हो। मैं किसी को नहीं फंसा रही हूँ मच, बल्कि सच बता रही हूँ। तुम सब लोग चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? ये दोनों झूठ बोल रही है। गौरी ऐसा नहीं कर सकती। गौरी ऐसा कर सकती। सौरभ, तुम भी? हाँ दादी, मैं भी। सौरभ तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? Just shut up, Rex। जिस बारे में तुम्हें पता ना, उस बारे में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। युवराज, गौरी मेरी भी बहन है, लेकिन मैं ये बात भी जानता हूं कि सुहानी कभी झूठ नहीं बोलती है। गौरी ने अपना बयान कई बार बदला है। कुछ बातें थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है। भैया, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? यही कि सबके बयान में एक चीज कॉमन थी, सबने उस कमरे में से कुछ टूटने की आवाज सुनी थी, लेकिन गौरी ने यह बात कभी एक्सेप्ट नहीं करी। मैंने गौरी से कई बार पूछा, लेकिन इसने हर बार यही कहा कि मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। गौरी, बोलो तुमने वो आवाज तोड़ के छुपाया था या नहीं? इंस्पेक्टर साहब, हमारी पोती की मानसिक हालत थोड़ी ठीक नहीं है। देखिए ना, वो बेचारी बहुत घबराई हुई है और उसी घबराहट में ये सब कुछ बोले जा रही है। बहुत डरी हुई है वो। आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। भाभी, ये पुलिस नकली है। हमें माफ कर दीजिए दादी। सच बाहर लाने के लिए इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। सॉरी, पुलिस नकली है। हाँ युवराज, हम चाह कर भी असली पुलिस नहीं बुला सकते थे, क्योंकि हम किसी बेगुनाह को जेल नहीं भेज सकते थे। हमें केवल सच बाहर लाना था जो आ गया। आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया।